आज बहुत दिन के बाद मैं एक वीडियो लेकर आ रही हूँ। सत्य को हम कितना बड़ा चढ़ाकर बोले, जितना बड़ा चढ़ाकर बोलेंगे फिर सत्य सत्य ना रहकर और सब कुछ बन जाता है। जिसके पास बहुत ऊंची बुद्धि है वे इसको अनेक प्रकार से लोगों के सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं और आज YouTube कमाने का जरिया भी है। फिर लोगों को मजबूरी बन जाता है वीडियो बनाने के लिए और इसी कारण से भी लोग मजबूर हो गए वीडियो बनाने के लिए और सुनने वालों को भी आदत लग गया। आज मैं इसलिए एक वीडियो बना रही हूँ कि मैंने एक ओशो की बुक खरीदी है। आज तक मैंने जो भी ओशो के बारे में वीडियो बनाया वो सब मैंने YouTube से सुना और ओशो को जितना भी मैंने जाना वो भी मैंने YouTube से ही सुना था। तो आज पहली बार उनका मैंने एक बुक खरीदी है। ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर मुझे ओशो ने कही हुई एक कहानी बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा ये आप लोगों से भी शेयर करूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। ओशो ने कहा, कल मुझे कोई पूछता था कि इतनी समस्याएं लोग आपके सामने रखते हैं तो आप परेशान नहीं होते? मैंने उन्हें कहा, समस्या अपनी ना हो तो परेशानी का कोई कारण नहीं होता। समस्या दूसरों की हो तो कोई परेशानी नहीं होती है। समस्या अपनी हो तो परेशानी शुरू हो जाती है। मेरी कोई समस्या इस अर्थ में नहीं है, लेकिन एक नई तरह का दुख अब जीवन में प्रविष्ट हो गया और वहाँ दुख यहाँ है कि मैं अपनी चारों तरफ जिन लोगों को भी देखता हूँ उन्हें इतनी परेशानी में और इतनी पीड़ा में अनुभव करता हूँ, जबकि मुझे लगता है उनके हल इतने आसान हैं। जबकि मुझे लगता है कि वे द्वार खटखटाएंगे और द्वार खुल जाएगा और वे द्वार पर खड़े ही रो रहे हैं, तो एक बहुत नई किस्म के दुख और पीड़ा का अनुभव होता है। एक छोटी सी पारसी कहानी मैं पढ़ता था। एक अंधा आदमी और उसका एक मित्र एक रेगिस्तान को पार करते थे। वे दोनों अलग अलग यात्रा पर निकले थे। रास्ते में मिलना हो गया और वहाँ आँख वाला आदमी उस अंधे आदमी को अपने साथ ले लिया। वे कुछ दिन साथ साथ चले, उनमें मैत्री घनी हो गई। एक दिन सुबह अंधा आदमी पहले उठ गया। सुबह उसकी नींद पहले खुल गई। उसने टटोल कर अपनी लकड़ी ढूंढी। मरुस्थल की रात थी और ठंड के दिन थे। लकड़ी तो उसे नहीं मिली। एक सांप पड़ा हुआ था जो ठंड के मारे एकदम सिकुड़ कर कड़ा हो गया था। उसने उसे उठा लिया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी लकड़ी तो खो गई, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत सुंदर लकड़ी मुझे तुमने दे दी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि तुम बड़े कृपालु हो। उसने उसी लकड़ी से अपने आँख वाले मित्र को धक्का दिया और उठाने की कोशिश की और कहा, उठो, सुबह हो गई है। वहाँ आँख वाला मित्र उठा।
देखकर घबरा गया और उसने कहा कि तुम यहाँ क्या हाथ में पकड़े हुए हो? इसे एकदम छोड़ दो, यहाँ सांप है और जीवन के लिए खतरनाक हो जाएगा। वहाँ अंधा आदमी बोला, मित्र, ईर्ष्या के वश तुम मेरी इस सुंदर लकड़ी को सांप बता रहे हो। चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं, तो तुम इसे उठा लो। अंधा जरूर हूँ, लेकिन इतना नासमझ नहीं हूँ। उस आँख वाले आदमी ने कहा, पागल हो गए हो? उसे एकदम छोड़ दो, वहाँ सांप है और जीवन का खतरा है। अंधा आदमी हंसा और बोला, तुम इतने दिन मेरे साथ रहे, लेकिन यहाँ ना समझ पाए कि मैं भी समझदार हूँ। मेरी लकड़ी खो गई है और परमात्मा ने एक बहुत सुंदर लकड़ी मुझे दे दी है, तो तुम उसे सांप बता रहे हो। वहाँ अंधा आदमी गुस्से में मित्र की इस ईर्ष्या और जलन को देखकर अपने रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर में सूरज निकला और उस सांप की सिकुड़न समाप्त हो गई। उसकी सर्दी मिट गई। उसमें फिर प्राण का संचार हुआ और उसने उस अंधे आदमी को काट लिया। मैं जिस दुख की आपको बात कह रहा हूँ, वहाँ वही दुख है जो उस सुबह उस आँख वाले आदमी को उस अंधे मित्र के प्रति हुआ होगा। वैसे ही एक दुख हमें चारों तरफ जो लोग दिखाई पड़ते हैं उनके प्रति मुझे अनुभव होता है। वे हाथ में जो लिए हैं वहाँ लकड़ी नहीं है, वे हाथ में जो लिए हैं वहाँ सांप है। लेकिन अगर मैं उनको कहूँ कि यहाँ सांप है, तो शायद उनके मन में हो ना मालूम किस ईर्ष्या के वश, ना मालूम किस कारण हमारी लकड़ियों को सांप बताया जा रहा है। यहाँ मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ मैं आपके लिए कह रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि आपके पड़ोस में जो बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूँ। बिल्कुल आपके लिए कह रहा हूँ। और आपके सबके हाथों में मुझे सांप दिखाई पड़ते हैं, और आप जिनको भी सहारे समझे हुए हैं और लकड़ियाँ समझे हुए हैं, वे कोई सहारे नहीं है और कोई लकड़ियाँ नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आप रास्ता छोड़कर चले जाए और समझे कि मैं ईर्ष्यावश आपकी लकड़ी छीनने के लिए कोई बात कही है, इसीलिए एकदम से सांप नहीं कहता। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आप पकड़े हुए हैं वहाँ गलत है, बल्कि वहाँ भी नहीं कहता हूँ कि जो पकड़े हुए हैं गलत है। यही कहता हूँ कि कुछ और भी श्रेष्ठ है जो पकड़ा जा सकता है। किसी और विराट आनंद को पकड़ा जा सकता है। जीवन में किन्हीं और बड़े सत्य को पकड़ा जा सकता है। जो आप पकड़े हैं वहाँ आपको डुबाने का कारण हो जाएगा। जीवन भर हम जो करते हैं वही हमें डुबा लेता है, सारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। और जब जीवन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब हमें जो पीड़ा और परेशानी पकड़ती है मृत्यु के क्षण में, अंतिम दिनों में, जो मनुष्य को कष्ट पकड़ लेता है, जो संताप पकड़ लेता है, वहाँ यही होता है कि एक बहुत अद्भुत जीवन को मैंने व्यर्थ खो दिया।